स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोगों ने क्लास 12 के मैट्रिक्स के चैप्टर में क्या कर लिया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को अब ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है, यानी कि आव्यूहों की संक्रियाएं पढ़नी है। और आज क्लास में हम लोग को 4 पॉइंट पढ़ने हैं। आव्यूहों का योग यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूहों को घटाना, और कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम, और एसोसिएटिव लॉ यानी कि सहचर नियम। ये 4 चीजें हम लोग को आज क्लास पढ़नी है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस से, ठीक है ना, कि आव्यूहों का घटाना। तो हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस यानी कि आव्यूहों का योग क्या होता है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में एक कंडीशन होती है कि कंडीशन क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर यानी कि समान कोटि, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि हमेशा याद रखिए, जब भी हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो वो दो भी मैट्रिक्स होंगे, उनका ऑर्डर यानी कि जो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि जो ऑर्डर की पहली मैट्रिक्स होनी चाहिए उसी ऑर्डर की दूसरी मैट्रिक्स होनी चाहिए। यानी कि 2x2 की मैट्रिक्स 2x2 से ही ऐड होगी, 2x3 की मैट्रिक्स 2x3 से ही ऐड होगी, 3x3 की मैट्रिक्स 3x3 से ही ऐड होगी, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स ए हमारी A1 V1 C1 और D1 है, ठीक है, और कोई बी हमारी मैट्रिक्स A2 B2 और ये C2 और ये D2, ठीक है ना। तो हमेशा करके और सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2x2 का है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2x2 का है, ठीक है ना। तो यानी कि ऑर्डर सेम है, यानी कि जो हमारा a प्लस बी होगा वो डिफाइंड होगा। यानी क्या क्या लिखेंगे, a प्लस बी इज डिफाइंड, ठीक है ना, डिफाइंड। यानी कि a प्लस बी हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू हमारे लिए एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। तो यानी कि a प्लस बी हमारा क्या होगा, और हमेशा याद रखिएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे। a1 करस्पॉन्डिंग क्या है, a2, v1 का क्या है v2, c1 का c2 और d1 का d2। यानी कि जो जिस पोजीशन पर उसी की पोजीशन से ऐड होगा। यानी कि a1 की पोजीशन और a2 की पोजीशन क्या है, सेम है मैट्रिक्स में। तो यानी कि a1 प्लस a2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2। v1 का v2 साइड होगा तो क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। और ये c1 किस साइड होगा, c1 प्लस c2 और d1 प्लस d2, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। पहले क्या देखना है, ऑर्डर देखना है। अगर ऑर्डर सेम है तो a प्लस बी हमारा निकाला, यानी कि उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे, विथ साइन ऐड करेंगे, ठीक है ना। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है ना। तुम्हारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है ना, कि गिवन a दिस मैट्रिक्स एंड b दिस मैट्रिक्स, फाइंड a प्लस b, ठीक है। तो देखते हैं इसमें a प्लस b निकालना है, ठीक है ना। तो a प्लस बी पहले ऑर्डर देखेंगे कैसा है। तो ये भी 2x2 की ऑफ मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 की है, ठीक है ना। तो यानी कि a प्लस बी डिफाइन होगा, तो हम लोग a प्लस बी लिखेंगे। तो 8 5 6 4 प्लस 2 1 0 ये 3। तो यहां से जाएगा ये 8 2 में ऐड होगा तो 8 प्लस 2 हो जाएगा। 5 को 1 में ऐड करेंगे तो 5 प्लस 1 हो जाएगा। 6 प्लस 0 हो जाएगा और यहां से 4 प्लस 3 हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो 8 और 2 10, ये 6 हो जाएगा। 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। तो जो हमारी a प्लस बी निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 10 6 6 और ये 7, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग कोई भी दो मैट्रिक्स ऐड करने के पहले क्या करेंगे, दोनों का ऑर्डर चेक करेंगे। दोनों ऑर्डर सेम है तो a प्लस बी निकाला जाएगा। a प्लस बी कैसे निकालेंगे, दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 8 को 2 से, 6 को 0 से, 5 को 1 से और 4 को 3 से ऐड करेंगे। और जब ऐड कर देंगे, ठीक है ना, और ऐड कैसे करना, विद साइन, ठीक है ना। किसी का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लेंगे, कोई पॉजिटिव है तो प्लस ही लेंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के इस तरह हम लोग a प्लस बी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम लोग को क्या क्वेश्चन देखना है, इफ a इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड b इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, फाइंड a प्लस b, ठीक है। तो हम लोग इसमें हम लोग जानते हैं कि ये भी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3x3 की है। ये भी किस ऑर्डर की है, 3x3। यानी कि a प्लस बी हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो a प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से a प्लस बी, a कितना हमारा है, √5 8 3 6 4 12
2 7 माइनस 5 प्लस बी 2 4 0 रूट 5 माइनस 2 7 1 3 8। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, रूट 5 प्लस 2 8 प्लस 4 3 प्लस 0, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस रूट 5 4, अब विद साइन लेंगे तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, 12 प्लस 7 और ये 2 प्लस 1, ये 7 प्लस 3 और ये रूट 5। तो हम लोगों का इस तरह, ठीक है ना। तो अब इसको ऐड करेंगे तो रूट 5 प्लस 2, तो ये ऐसे ही रहेगा, रूट 5 प्लस 2, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर 3 प्लस 0 3 हो जाएगा, 6 प्लस रूट 5 ये इसी तरह रहेगा, 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और 12 प्लस 7 19 हो जाएगा और ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा और ये 8 से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो मिला के जो हमारा a प्लस बी आएगा क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है ना। रूट 5 को 2 में ऐड करेंगे तो रूट 5 प्लस 2 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 और रूट 5 ऐड करेंगे तो 6 प्लस रूट 5 2 को 1 में तो 2 प्लस 1 8 प्लस 4 हो जाएगा, ये 4 माइनस 2 हो जाएगा, 7 और 3 यानी कि 7 प्लस 3 3 प्लस 0 3 प्लस 0 12 प्लस 7 12 प्लस 7 माइनस 5 प्लस 8। ये तो बिल्कुल सेम रहेगा कि ये इरेशनल नंबर, ये रेशनल इसी तरह लिखा जाएगा, ये भी 2 प्लस 1 3 8 प्लस 4 12 4 से 2 जाएगा 2 और 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, 3 प्लस 0 3 12 प्लस 7 19 और 8 से 5 जाएगा 3। तो इस तरह हम लोग कोई भी एडिशन का क्वेश्चन होगा तो उसको दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा, इफ ए एंड बी आर नॉट सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी और ए माइनस बी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। यानी कि अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर हम लोग देखना चाहें, जैसे मान लेते हैं लेट कर लेते हैं, लेट ए हमारी मैट्रिक्स है 2 3 1 और ये 5 4 2 प्लस और बी मान लेते हैं हम लोग 2 6 5 1, ठीक है ना। अब अगर हम लोग ए प्लस बी या ए माइनस बी करते हैं, ठीक है ना, देखिए 2 का हम लोग 2 में ऐड कर देंगे, ठीक है ना, 5 को 5 में ऐड कर देंगे, 3 को 6 में ऐड कर देंगे और इस 4 को 1 में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन ये 1 एंड 2 ये क्या रिमेनिंग बच जाएगा, यानी कि बच जाएंगे हमारे और ये किसी में ऐड नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कि ए प्लस बी जो है हमारा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि इसकी वैल्यू कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग को सबसे पहले क्या देखना है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम लोग ए प्लस बी निकाल सकते, नहीं तो वो क्या हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आवयवों का घटाना, ठीक है ना। तो इसके लिए भी कंडीशन सेम है कि सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस होनी चाहिए दोनों, जिनको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। तो यानी कि जो दो मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किस ऑर्डर की होनी चाहिए, सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। और उनको हम लोग ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो अब देखते हैं किस तरह हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। मान लेते हैं लेट कर लेते हैं, लेट ये हमारी जो मैट्रिक्स है 2 6 -1 एंड 0, बी है हमारी 3 -9 -2 एंड -1, ठीक है ना। हम लोग को इनको क्या करना है, आपस में a माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे a माइनस बी, पहले तो ऑर्डर ये भी 2 क्रॉस 2 की है मैट्रिक्स और ये भी 2 क्रॉस 2 की है, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 -1 6 0 -3 -9 -2 और ये -1, ठीक। अब देखिए 2 से क्या होगा 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 -3, -1 से -9 सब्ट्रैक्ट होगा तो -1 से -9, 6 से -2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 से -2 सब्ट्रैक्ट होगा और 0 से -1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 से -1 सब्ट्रैक्ट होगा,
ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से जब 3 सेपरेट करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 से 1 जाएगा, तो 9 से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 6 to 8 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस तो 0 + 1 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के जो हमारा a-1 निकल के आया, क्या निकल के आया ये, ठीक है। तो कुल मिला के बस हम लोग को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड करना होता है, और जैसे हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं अरिथमेटिक में नॉर्मल, उसी तरह इसमें भी यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी 2 मैट्रिक्स का कर सकते हैं। 3x3 ऑर्डर की होगी तब भी हम लोग बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से करेंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ A इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड 4A, ठीक है। तो हम लोग को कोई A मैट्रिक्स दी, हमें क्या निकालना है, 4A निकालना है। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम लोग किसी मैट्रिक्स का मल्टीपल निकालते हैं तो बस क्या करना है, 4 का ईच एंड एवरी एलिमेंट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो 4A हो जाएगा हमारा, 4A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 5 6 9 1 0 2 -1 -6 और ये 1। क्या करेंगे, 4 का सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36 और 4 1 जा 4, ये 0 हो जाएगा, 4 2 जा 8, ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 24 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लीकेशन निकालना है तो सभी एलिमेंट में क्या करेंगे, उस नंबर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग उस वैल्यू फाइंड हो जाती है, ठीक। तो इसमें इतना ही है, अगर इसकी कहीं भी जरूरत किसी वैल्यू पड़ती है हम लोग उसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर वो मैट्रिक्स फाइंड आउट। तो ये 4A मैट्रिक्स है हमारी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग क्वेश्चन के साथ समझते हैं। तो क्या लिखा है, 5A इक्वल्स टू देन 8, ठीक है ना। हम लोग को जो हम लोग ने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसका बस रिवर्स है कि हम अगर 5A की वैल्यू दी और A की निकालनी, यानी कि कोई 5A मैट्रिक्स दी तो हमें A मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 5A इक्वल्स टू में कितना दिया गया है, 5 2 1 10 3 and 0 -15 4 and -5। तो ये हमारी 5A होगी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां से हम लोग A कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लिखेंगे A इक्वल्स टू, अब ये 5 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ क्या हो जाएगी डिवाइड में, तो कितना हो जाएगी 1/5 5 2 और ये 1 और ये 10 ये 3 और ये 0 -15 ये 4 और ये -5। तो अब क्या होगा, 5 का ईच एंड एवरी एलिमेंट में क्या होगा, डिवाइड होगा। 5 का सभी में एलिमेंट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, जब 5 में 5 का डिवीजन होगा तो कितना हो जाएगा 1, 2 में 5 का होगा तो कितना आ जाएगा 2/5, 1 में होगा तो 1/5, 10 में होगा तो 2 आ जाएगा, ये 3/5, 0 आ जाएगा, ये माइनस का 3 आ जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के जो हमारी A मैट्रिक्स निकल के आई, क्या आ गई, ये मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो कुल मिला के हम लोग को अगर कोई A मैट्रिक्स दी हो उसका मल्टीपल पूछा जाए तो हम लोग उस सभी एलिमेंट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमें पहले से किसी मल्टीपल की मैट्रिक्स दी और मैट्रिक्स को फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, उस नंबर का पूरे मैट्रिक्स में क्या करेंगे, डिवीजन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ A इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड B इक्वल्स टू दिस देन फाइंड 2A - B, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हमें A माइन को लगे निकालना, तो दोनों मैट्रिक्स का क्या है, सब्ट्रैक्शन ही है। तो पहले क्या चेक करेंगे, ऑर्डर चेक करेंगे। तो ये किस ऑर्डर का है, 2x3 का है। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 2x3 के, यानी कि ऑर्डर कैसा है, सेम है। यानी कि हम लोग 2A - B क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखिए A - B इसमें नहीं पूछा, क्या पूछा, 2A - B। सबसे पहले देखिए B मैट्रिक्स तो हमको पता है लेकिन 2A नहीं पता है, क्योंकि A है तो यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले 2A निकालेंगे, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 2, ये जाएगा हमारा 3, ये 1 और ये 2, ये 2 और ये -3, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 का सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4 और 2 3 6। तो ये हमारी मैट्रिक्स क्या हो गई, 2A हो गई, ठीक। अब इस मैट्रिक्स को 2A मान लेंगे और B हमारी क्या थी, ये, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे 2A - B इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 2 2 4 4 -6
और ये माइनस हो जाएगी। बी मैट्रिक्स क्या है, -2 5 0 -3 4 एंड 2। और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो 6 से -2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 से -2, 2 से 5 होगा तो 2 -5, 2 से 0 तो 2 -0, 4 से -3 तो 4 -3, 4 से 4 हो जाएगा तो 4 -4, और -6 से -6 से 2, -6 से 2। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 से 5 जाएगा तो -3 हो जाएगा, और यहाँ से 2 से 0 जाएगा तो 2, और ये माइनस माइनस प्लस 4 3 कितना हो जाएगा 7, 4 से 4 जाएगा तो 0, और यहाँ से माइनस का 8। तो क्या निकल के आया हमारी 2a माइनस बी, ये मैट्रिक्स निकल गया। और देखिए ये भी किस ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 3। हमेशा याद रखिए जो भी प्रोसेस करेंगे जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होंगी उसी ऑर्डर का रिजल्ट भी आएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमारा ये क्या निकल गया है, 2a माइनस बी। ठीक, तो फिर से देखते हैं, हमें a दिया था, b हमें 2a माइनस बी पूछा था। उससे पहले हम लोगों ने क्या, b पता है लेकिन 2a नहीं पता, उससे पहले 2a निकालेंगे। तो 2a कैसे निकालेंगे, 2 का a वाली मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाली मैट्रिक्स पता चलेगी। 2a से b, जैसे फिर उसी प्रोसेस से जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट और एडिशन करते हैं उसी तरह कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ डायगोनल, इफ a इक्वल्स टू diagonal this element and b equals to diagonal this element and c equals to diagonal this element, then find a plus 2b and b plus c minus a। ठीक है ना, दो क्वेश्चन है हमारे और दिए क्या है, a equals to diagonal, ठीक है ना। तो हम लोगों ने एक मैट्रिक्स पढ़ी थी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं विकर्ण अवयव। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उसके अलावा सभी एलिमेंट क्या होते हैं, 0। ठीक है ना, केवल डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू होती है, बाकी एलिमेंट्स में क्या होते हैं, 0। तो देखिए ये जो डायगोनल हमारा बनता है ये हो गया हमारे डायगोनल एलिमेंट, ठीक है ना। ठीक, तो जो ये एलिमेंट होते हैं हमारे, इन्हीं को इस तरह की मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, जो डायगोनल को छोड़ के बाकी एलिमेंट क्या हो 0, उनको कहते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, तो केवल डायगोनल वाले एलिमेंट दिए हर एक मैट्रिक्स के, तो हम लोग इससे फाइंड आउट मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर हम लोग ए मैट्रिक्स को लिखना चाहें तो ए मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी 2 -5 एंड ये 9। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0 और ये 0। ठीक है, तो ये ए हो गई हमारी। अगर बी को लिखना चाहें तो ये हो जाएगी हमारी -3 0 0 0 7 0 और ये हो जाएगा 0 0 14। तो ये हमारी बी हो गई मैट्रिक्स, केवल डायगोनल में एलिमेंट लिखने हैं। ठीक, नेक्स्ट सी जो हो जाएगी हमारी, वो क्या हो जाएगी, ये 4 हो जाएगा 0 0 और ये -6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग मैट्रिक्स लिख सकते हैं जब हम लोग को डायगोनल मैट्रिक्स दी गई हो, ठीक है ना। तो कुल मिला के डायगोनल में एलिमेंट जो भी दिए हैं 3, अगर और ऑर्डर कैसे समझ आएंगे, जितने एलिमेंट होंगे उतने की ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। 3 एलिमेंट 3 क्रॉस 3 की होगी, 4 एलिमेंट तो 4 क्रॉस 4 की होगी, 2 एलिमेंट होंगे तो 2 क्रॉस 2 की। तो इसमें 3 एलिमेंट दिए यानी कि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो ये भी 3 क्रॉस 3 की, ये भी 3 क्रॉस 3 की और ये भी 3 क्रॉस 3 की। पहला क्वेश्चन है हमारा a+2b फाइंड करना है इसमें। ठीक है, तो लिखेंगे a+2b। ए मैट्रिक्स क्या है हमारी, अब ए क्या है हमारे 2 0 0 0 -5 0 0 0 9। ए होगी +2 और बी क्या है हमारी -3 0 0 0 7 0 0 0 14। ठीक, अब देखिए, और जब इसको हम लोग -3 में कितना 2 3 जा 6, ठीक है ना, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 2 -6 जाएगा, और ये तो 0 प्लस 0 ही हो जाएगा और ये भी 0 प्लस 0 हो जाएगा, अब ये भी 0 प्लस 0 हो जाएगा। जब ये कितना हो जाएगा 2 7 जा 14 यानी कि -5 + 14।
ठीक है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा 0 प्लस 0, बाकी क्या हो जाएंगे 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, और ये कितना हो जाएगा 2 14 जा 28, यानी कि 9 प्लस 28। तो आप लोग इसमें एक चीज और देख रहे होंगे कि इसमें केवल डायगोनल एलिमेंट ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, बाकी तो जीरो ही रहेंगे हमेशा। ये भी 0 प्लस 0, ठीक है ना, ये भी 0 प्लस 0, 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 ये भी 0 प्लस 0। केवल कौन से एलिमेंट है, डायगोनल वाले एलिमेंट रिमेनिंग बचते हैं, ठीक है ना। तो इसको इस तरह सॉल्व करने के अलावा हम लोग डायरेक्ट डायगोनल से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए इसको इसी स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, a प्लस 2b इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है डायगोनल 2 माइनस 5 एंड 9 प्लस 2 भी लिखना है तो 2 का मल्टीप्लाई करके क्या लिख दीजिए, तो डायगोनल 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 14 एंड 28, और इनको दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा डायगोनल 2 में -6 तो कितना हो जाएगा -4, 5 14 तो कितना हो जाएगा 9, और ये 9 में 28 तो 37। तो अब देखिए ये भी आ रहा वही सेम है ना, 2 - 6 4 -5 49 9 28 37। तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको इस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी ठीक लगे आपको उससे कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम लोग को कोई भी प्रोसेस करना हो, इस हम लोग अर्थमेटिक के प्रोसेस से करते हैं, बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में रखते हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और डायगोनल वाले एलिमेंट से कैसे मैट्रिक्स बनानी वो भी हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, b प्लस सी माइनस ए, ठीक है ना, देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि b प्लस सी माइनस ए, यानी कि b प्लस सी, तो पहले b प्लस सी निकाल लेंगे। तो b प्लस सी क्या हमारा, b कितना है डायगोनल -3 7 14, और c क्या है डायगोनल 4 -6 3, ठीक। तो b प्लस सी कितना आ जाएगा हमारा डायगोनल, ऐड करेंगे -3 में 4 तो कितना बचेगा 1, 7 -6 करेंगे तो कितना बचेगा 1, और 14 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 11, ठीक है। तो ये हमारा b प्लस सी निकल के आया, ठीक। तो अब हम लोग क्या निकालना, b प्लस सी माइनस ए, यानी कि b प्लस सी ये हो गई, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, a सब्ट्रैक्ट करना है। तो यानी कि डायगोनल b प्लस सी पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा 1, 1, 11, और माइनस a क्या है हमारा डायगोनल 2, -5, 9। तो यहाँ से हो जाएगा ये डायगोनल कितना आ जाएगा, 1 से 2 जाएगा तो 1 - 2 हो जाएगा, लिख लेंगे 1 - -5 हो जाएगा, और यहाँ से 11 - 9 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा डायगोनल 1 - 2 कितना हो जाएगा -1, और 1 माइनस प्लस, तो 1 + 5 यानी कि 6 हो जाएगा, और यहाँ से 11 से 9 जाएगा तो 2 बचेगा। तो यानी कि ये हमारे क्या हो गए, हमारा b प्लस सी माइनस ए हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोग कोई भी मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं, और डायगोनल एलिमेंट दियो तो उससे भी हम लोग मैट्रिक्स बना के सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका आंसर हम लोग मैट्रिक्स में लिखना चाहें तो कैसा हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा -1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 6, और ये 0, और ये 0 0 2, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, फाइंड मैट्रिक्स x सच दैट दिस मैट्रिक्स प्लस x इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है ना। हमें ये मैट्रिक्स x बतानी कि यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स होगी x, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे फाइंड आउट करेंगे, दिया क्या है 3 - 1 5 4 -9 -7 प्लस x इज इक्वल्स टू 6 4 2 8 3 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग को x निकालना, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी जाके, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ से 6 4 2 8 3 6 -3 -1 5 4 -9 -7
और यहाँ से सॉल्व होकर क्या आ जाएगी, 6 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 माइनस 3, 2 माइनस 5, 3 माइनस 9, 4 माइनस माइनस 1, 8 माइनस 4, 6 माइनस माइनस 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 से 3 सेपरेट करेंगे तो कितना जाएगा 3, 4 से माइनस माइनस प्लस कितना जाएगा 5, 2 से 5 जाएगा तो माइनस 3, 8 माइनस 4, 4 माइनस माइनस प्लस 9, 3 12 और माइनस माइनस प्लस 6 7 13 को लाके इस तरह हम लोग, ये क्या हो जाएगी हमारी एक्स मैट्रिक्स हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग ये मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आसान था, बस इतना याद रखना है, जिस तरह हम लोग अर्थमेटिक में वैल्यू को जब दूसरी साइड ले जाते हैं, इक्वल के दूसरी साइड लेके जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका साइन बदलते हैं, यहाँ पॉजिटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी जाके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो और नल मैट्रिक्स, ठीक है ना, यानी कि शून्य आव्यूह के गुणधर्म, यानी कि शून्य आव्यूह की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीरो और नल मैट्रिक्स का जानते हैं। तो क्या होता है, तुम लोग पढ़ा है कि कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हो जीरो, ठीक है ना, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसके सभी एलिमेंट्स क्या हो जीरो हो तो कैसी होगी, नल या जीरो मैट्रिक्स होगी। और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ओ से करते हैं, ठीक है ना। जैसे ओ इक्वल्स टू, हम लोग अगर 2 क्रॉस 2 भी लिखते हैं तो 0 0 0 0, तो ये हो जाएगी। अगर इसी तरह 3 क्रॉस 3 लिखते हैं तो ये हो जाएगी, यानी कि सभी एलिमेंट्स क्या हो जीरो, तो उसी को हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि किसी भी जीरो मैट्रिक्स में अगर हम लोग कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या आएगा, वही सेम मैट्रिक्स आएगी जिस मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, ठीक। अगर किसी मैट्रिक्स से हम लोग नल मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी वही मैट्रिक्स आएगी, ठीक है ना। यानी कि किसी, अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स को किसी में ऐड करते हैं किसी मैट्रिक्स में तो वही मैट्रिक्स आएगी, और किसी मैट्रिक्स से अगर नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही मैट्रिक्स आएगी। लेकिन बस इतना याद रखिएगा, अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स से, किसी जीरो मैट्रिक्स के किसी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगी, उसको साइन बदल के मैट्रिक्स आएगी, यानी कि साइन उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन जो एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज होती है जीरो मैट्रिक्स, यही होता है, किसी मैट्रिक्स हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को अगर जीरो मैट्रिक्स से ऐड करते हैं तो क्या आएगा, वही मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है ना। अगर किसी मैट्रिक्स से जीरो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, लेकिन अगर जीरो मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका बेस साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यही है, हम लोग अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हम लोग का क्वेश्चन जो है कि प्रूव दैट ए प्लस जीरो मैट्रिक्स इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू दिस, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं अब ए प्लस ओ, तो हम लोग इसका एलएचएस लेते हैं, तो एलएचएस हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस ओ। तो यहाँ से ए मैट्रिक्स क्या हमारी, ए बी सी और डी, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा जब भी जीरो मैट्रिक्स लिखी जाती है तो उसके साथ में जो मैट्रिक्स होती है उसी के ऑर्डर की लिखी जाएगी उस जीरो मैट्रिक्स। अगर ये 2 क्रॉस 2 की तो यहाँ भी 2 क्रॉस 2 की ही लिखेंगे, यहाँ 3 क्रॉस 3 की होती है, यहाँ भी जीरो मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की लिखते हैं, तो 2 क्रॉस 2 की। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए प्लस 0, बी प्लस 0 और ये सी प्लस 0 और ये डी प्लस 0। हम लोग जानते हैं किसी भी एलिमेंट में अगर हम लोग 0 ऐड करते हैं तो वही एलिमेंट आता है, यानी कि ए बी और ये सी और ये डी, और ये क्या हो जाएगा हमारा ए के इक्वल हो जाएगा, और इसको गले देंगे ये आरएचएस के इक्वल हो गया, ठीक है। और ये हमारा प्रूफ हो गया कि अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है हमारा। अब इसको हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। तो हमारा क्वेश्चन है कि इफ a इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड b इक्वल्स टू दिस देन फाइंड मैट्रिक्स c सच दैट a प्लस b माइनस c इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स। यानी कि अगर हम लोग कोई स्टेटमेंट दिया a प्लस b माइनस c इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स तो हमें c बतानी है, और a प्लस b हम a और b मैट्रिक्स हमको दिए, तो हम लोग पहले स्टेटमेंट क्या दिया है, a प्लस b माइनस c इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। c यहाँ हम निगेटिव उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा हमारा जीरो प्लस c मैट्रिक्स। हम लोग जानते हैं इस स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू सी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जीरो प्लस सी को क्या करेंगे, सी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जीरो प्लस, अगर जीरो मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स को ऐड करते हो क्या आता है, वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो जीरो प्लस सी क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। यानी कि जो मैट्रिक्स ए प्लस बी निकल के आएगी वो किसके इक्वल होगी, सी के, यानी कि हमें फाइनली फाइंड आउट क्या करना, ए प्लस बी फाइंड आउट करना। तो बस हम लोग सिंपली यहाँ से निकालेंगे a प्लस
वी, यानी कि हम लोग लिखेंगे सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा 2 4 1 3 5 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 7 6 2 3 4। ठीक, और यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे 2 प्लस 5 हो जाएगा, और ये 3 प्लस 2 हो जाएगा, और ये 4 माइनस 7 हो जाएगा, और ये 1 माइनस 6 हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 5 माइनस 3 हो जाएगा, 5 प्लस 3 माइनस 6 और प्लस 4 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, 3 प्लस 2 5, 4 माइनस 7 माइनस 3, 5 प्लस 3 8, और 1 प्लस 6 7, और माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2। तो ये हमारी a प्लस बी हो जाएगी, और ये हमारी क्या सी हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसका ये कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। ठीक है ना, किस तरह हम लोग किसी जीरो मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। तुम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, b इक्वल्स टू दिस, एंड ये स्टेटमेंट एक दिया है 2a माइनस b प्लस x इक्वल्स टू 0, o मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स, देन x फाइंड करना है। क्या x मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या दिया हमारा 2a माइनस b प्लस x इक्वल्स टू o दिया है। ठीक, हमें निकालना क्या है x मैट्रिक्स निकालनी है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये 2a माइनस बी इस साइड लेके जाते हैं तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा o प्लस v और माइनस 2a, ये तो जाएगा। ठीक है ना, o प्लस b माइनस 2a। तो अगर हम लोग इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं तो o के साथ क्या ऐड हो रहा है प्लस b माइनस 2a ऐड हो रहा है। तो यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी b माइनस 2a। यानी कि अगर हमें x फाइंड आउट करना है तो किसकी वैल्यू चाहिए b माइनस 2a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर से देखते हैं, हमें दिया था 2a माइनस बी इक्वल्स टू एक्स, हम लोग दोनों वैल्यूज को उधर लेके गए तो o प्लस बी माइनस 2a बनेगा। और हम लोग जानते हैं किसी मैट्रिक्स में अगर नल मैट्रिक्स को जोड़ते हैं वही मैट्रिक्स आती है, यानी कि b माइनस 2a के अगर जीरो मैट्रिक्स में जोड़ेंगे तो b माइनस 2a आएगा, यानी कि x की वैल्यू किसके इक्वल होगी b माइनस 2a के इक्वल होगी। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे b माइनस 2a इक्वल्स टू v कितना है माइनस 2 0 1 एंड 3। ठीक है, माइनस 2 और a कितना है हमारा 3 0 1 2। तो यहां से हो जाएगा हमारा अब माइनस 2। ठीक है ना, 2 3 कितना होता है 6, तो यहां से कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, माइनस 2 का 1 मल्टीप्लाई तो माइनस 2, और ये हो जाएगा 0, और यहाँ भी ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 2 4। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, और ये भी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लाके ये हमारी क्या होगी b माइनस 2a मैट्रिक्स निकल गई, और यही हमारी क्या है x, क्योंकि ये किसके इक्वल है x से इक्वल है, यानी कि हमारी x की मैट्रिक्स क्या होगी माइनस 8 0 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जीरो मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, प्लस माइनस में कैसे यूज करना है समझ गए होंगे। हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कम्यूटेटिव लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो हमारा कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम। ठीक है ना, क्या होता है इसको हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत पिछली क्लासेस में, 8 से शायद इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोसेस जो हम लोग ए का बी के साथ करें, और अगर वही प्रोसेस बी का ए के साथ करें, और अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल होती है, यानी कि वो हमारा प्रोसेस कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, अगर हम लोग 2 को 4 में ऐड करते हैं, या अब इसको जस्ट रिवर्स करते हैं, 4 को 2 में ऐड करते हैं, दोनों वैल्यू क्या 6 ही तो आती है। यानी कि अगर हम लोग प्लस में
दोनों वैल्यू को रिवर्स करते हैं, a प्लस बी या b प्लस ए निकालते हैं, दोनों वैल्यू क्या होती है, सेम ही होती है, ठीक है ना। यानी कि a प्लस बी हमारा किसके इक्वल होता है, b प्लस ए के इक्वल होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो एडिशन होता है, अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग एडिशन लगाते हैं अर्थमेटिक में, यानी कि हमारा जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है ना। एडिशन क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, हम लोग जानते हैं a माइनस बी की वैल्यू इक्वल नहीं होती किसके, v माइनस ए के, ठीक है ना। यानी कि अगर हम लोग 2 माइनस 4 करते हैं तो कितना आता है, -2 आता है, और अगर 4 माइनस 2 करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है, और ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होती हैं। यानी कि निगेटिव जो वैल्यू होती है हमारी, यानी कि सब्ट्रैक्शन होता है, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग देखते हैं 2 इंटू 4 करते हैं तब भी 8 आएगा, और 4 इंटू 2 करते हैं तब भी 8 आता है, यानी कि दोनों वैल्यू कैसी हो गई, सेम हो गई। यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन होता है, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक। यानी कि एडिशन भी हमारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, और प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। और यहाँ पे डिवीजन की अगर हम बात करते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 4 कितना जाएगा, 0.5, और 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2। तो ये भी सेम नहीं हुआ, यानी कि जो डिवीजन होता है हमारा वो भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। अर्थमेटिक की बात करें अगर, तो कुल मिला के ये चीज है कि अगर हम लोग कम्यूटेटिव लॉ में देखें तो पॉजिटिव प्लस जो एडिशन होता है वो तो फॉलो करता है, और मल्टीप्लीकेशन भी फॉलो करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन फॉलो नहीं करते हैं कम्यूटेटिव लॉ को, ठीक है। तो ये होता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि कोई भी प्रोसेस जो हम ए का बी के साथ करें, अगर वही प्रोसेस बी का ए के साथ करते हैं, अगर वो दोनों वैल्यू सेम हो जाती है तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर हम लोग इसी चीज को मैट्रिक्स में एडिशन, मैट्रिक्स के एडिशन में देखते हैं तो देखें फॉलो करता है कि नहीं करता है, देखते हैं। तो ये दो हमारी मैट्रिक्स हैं, ए और ये पी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं ए प्लस बी अगर निकालेंगे तो ए प्लस बी कितना आएगा, यहाँ से 5 में 5 ऐड होगा तो 5 प्लस 5 हो जाएगा, 2 में -1 ऐड होगा तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, 6 में ये 0 ऐड होगा तो 6 प्लस 0 हो जाएगा, और ये 4 में 4 ऐड होगा तो 4 प्लस 4 हो जाएगा। तो बोला कि a प्लस बी जो हमारा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 5 5 10, 6 प्लस 0 6, और 2 माइनस 1 1, और 4 प्लस 4 8। तो ये a प्लस बी हो गया। अगर a से हम लोग b प्लस ए निकालना चाहें तो b प्लस ए कितना हो जाएगा, देखिए अब b प्लस ए, तो 5 में 5 ऐड होगा, -1 में 2 प्लस 2 ऐड होगा, -1 प्लस 2, 0 में 6 ऐड होगा तो 0 प्लस 6, तो 4 में 4 ही ऐड होगा तो 4 प्लस 4। तो ये कितना होगा, 5 प्लस 5 10, 0 प्लस 0, 0 प्लस 6 6, -1 प्लस 2 1, और 4 प्लस 4 8। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं दोनों वैल्यू कैसे हैं, इक्वल। यानी कि a प्लस बी मैट्रिक्स में a प्लस बी किसके इक्वल होता है, b प्लस ए के इक्वल होता है। यानी कि जो मैट्रिक्स का एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो याद रखिएगा मैट्रिक्स के एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, लेकिन उसी तरह याद रखिएगा a माइनस बी हमारा डज नॉट इक्वल्स टू v माइनस ए होगा, ठीक है ना। यानी कि a माइनस बी की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू किसके आएगा, b माइनस ए की। कर सकते हैं आप लोग, इसी में प्रोसेस देख लीजिएगा। तो a माइनस बी डज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो, एडिशन तो करता है लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं करता है, ठीक है ना। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है लेकिन एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो यही हमारा कम्यूटेटिव लॉ था, एडिशन में फॉलो करता है और सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। तो देखते हैं क्या होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ, यानी कि सहचर्य नियम क्या होता है, ठीक है ना। तो पढ़ा, इसको भी हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई प्रोसेस अगर हम लोग बी और सी के साथ पहले करते हैं, ये 3 वैल्यूज के लिए होता है, ये याद रखिएगा। और वही प्रोसेस अगर हम लोग 2 में पहले करते थे, थर्ड के साथ बाद में करते हैं, तो ये दोनों वैल्यू कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल होता है। तो इसमें कहा गया कि 3 वैल्यूज है तो कोई 2 वैल्यूज, लास्ट वाली 2 वैल्यूज को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद तीसरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं, या फिर 2 वैल्यू को स्टार्टिंग पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद थर्ड वैल्यू को सॉल्व करते हैं।
तो इक्वल होना चाहिए। जैसे जैसे हम लोग मान लेते हैं लिखा है 1 + 6 और +7, इसको सॉल्व करना है। तो इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग लिखते हैं 1 + 6 + 7, ठीक है ना। यानी पहले 6 + 7 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 13, यानी कितना हो जाएगा ये 14। और नेक्स्ट प्रोसेस इसको सॉल्व करते हैं कि पहले हम लोग 1 + 6 को सॉल्व कर लेते हैं, फिर 7 इसमें ऐड करेंगे। तो 1 + 6 कितना होता है 7 और +7, तो 7 + 7 कितना होता है 14। तो कुल मिला के किसी भी प्रोसेस, चाहे पहले दो वैल्यूज को ऐड करें, बाद थर्ड वैल्यू को ऐड करें, चाहे लास्ट पहले एक वैल्यू को लास्ट वाली दो वैल्यू से ऐड करें जाके, तो दोनों वैल्यू सेम होती है। यानी कि एडिशन जो है हमारा, एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। और मैट्रिक्स में भी, ठीक है ना, मैट्रिक्स में भी एडिशन में भी फॉलो करता है, ठीक है ना। इसको कोई भी आप दो मैट्रिक्स मान लीजिएगा, ठीक है ना, उनको इस तरह सॉल्व कर लिया, पहले को दो को ऐड करिएगा, बाद में थर्ड को ऐड करिएगा, इसको हम लोग इसमें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैट्रिक्स में भी एसोसिएटिव लॉ एडिशन के लिए फॉलो करता है। लेकिन इसी तरह अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं तो 1 - 6 - 7, ठीक। तो इसमें देखते हैं, तो ये लिखा है 1 माइनस, तो ये पहले क्या लिखा है 6 - 7, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 6 - 7 -1, यानी कि -1, तो कितना हो जाएगा ये 1 + 1 = 2, ठीक। अब इसको देखते हैं, अगर पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं -7, तो 1 - 6 कितना होता है -5 - 7, तो कितना हो जाएगा -12, तो ये हो गया -12। अब सब्ट्रैक्शन इस चीज को फॉलो नहीं करता है, सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो, ठीक है ना। तो इसको फॉलो नहीं करता, मैट्रिक्स में भी सब्ट्रैक्शन में ये चीज फॉलो नहीं होती है। तो आप लोग को बस यही याद रखना है कि एसोसिएटिव लॉ होता क्या है और इसको किस तरह यूज करते हैं। और ये एडिशन के लिए फॉलो करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं करता है। मल्टीप्लाई के लिए भी फॉलो हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई के लिए अगर हम लोग देखना चाहें तो इसी में देख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए, कि अगर यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन हो जाता, ठीक है ना, तो यहां हो जाता है ये मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाता, तो ये कितना हो जाता 1 × 6 × 7 कितना होता 42, तो कितना जाता 42 हो जाए 42। और यहाँ पे अगर हम लोग 1 × 6 कर लेते पहले × 7, 6 × 7, तो ये कितना जाएगा 42, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लीकेशन, लेकिन याद रखिएगा मल्टीप्लीकेशन हम लोग अरिथमेटिक की बात कर रहे हैं, हम लोग मैट्रिक्स में हम लोगों ने अभी मल्टीप्लीकेशन नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो उसमें जब होगा तब इसको देखेंगे कि फॉलो करता है कि नहीं। फिलहाल हम लोग अरिथमेटिक में मल्टीप्लीकेशन भी फॉलो करता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये चीज याद रखनी है हम लोग को। डिवीजन में ये चीज फॉलो नहीं होती है। तो एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ बस इतना ही होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको थोड़ा मैट्रिक्स में देखना चाहें, ठीक है ना, तो मैट्रिक्स में देख लेते हैं एडिशन किस तरह हो सकता है इसका। तो जैसे मान लेते हैं हमारी ए मैट्रिक्स है 5 6 2 1, बी है हमारी 3 - 1 0 2, सी है हमारी 1 4 2 1। और सबसे पहले हम लोग क्या निकालना, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, तो 5 6 2 1 प्लस बी प्लस सी। तो बी प्लस सी को ऐसे लिखेंगे 3 + 1, यानी कि 3 + 1 0 + 2, यानी कि ये हो जाएगा 0 + 2। और ये हो जाएगा -1 + 4 -1 + 4। और ये हो जाएगा हमारा 2 + 1, यानी कि हो जाएगा हमारा 2 +। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा हमारा 5 2 6 1 प्लस 4, ये 3, ये 2 और ये 3। और इसको जो ऐड करेंगे तो 5 + 4 9, 2 2 4 और ये 6 3 9 और 3 1 4। हालांकि ये मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी 9 9 4 4, ठीक है। अगर इसको जस्ट हम लोग दूसरी तरह सॉल्व करते हैं, पहले a + b निकालते हैं, फिर इसमें c ऐड करते हैं, तो कैसे हो जाएगा, a + b निकालेंगे तो 5 + 3 8 हो जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा, 6 - 1 5 हो जाएगा और 1 + 2 3 हो जाएगा। और इसमें c मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो क्या है, c 1 2 4 और ये 1।
ऐड कर देंगे 8 1 9 5 4 9 2 2 4 और 3 1 4। तो कुल मिला के दोनों मैट्रिक्स कैसे हो गई, सेम हो गई। तो कुल मिला के एसोसिएटिव लॉ हमारा मैट्रिक्स में भी एडिशन के लिए फॉलो करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो बस आज की क्लास हम लोग यही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीप्लीकेशन और इस पे बेस्ड थोड़े बहुत क्वेश्चन और बचे हैं एडिशन में, तो उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू क्लास।